किमन्यशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा आज हम लोग 9वें अध्याय का कौन सा श्लोक पाठ करेंगे? इक्कीस नंबर श्लोक, 9वां अध्याय 21 नंबर श्लोक। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, बोलिए क्या हुआ, कहाँ हो? लीजिए, ये लीजिए। देवी मत देव ना इधर। ये क्या है? ये कहाँ से आ गया? ये रहा। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्यमृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। अनन्याश्चिन्तयन्तो यो माम् अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये अप्यन्यदेवता भक्ता जयन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामैव कौन्तेय
जयन्ते अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्वचवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्या उपहृतं स्नामि तद अहं भक्त्या उपहृतं अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यत्सनासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि समो अहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः हम लोग कल 7वें अध्याय किसके 4 अच्छा पूरा कर लेते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा 4 श्लोक थे तो प्रभु जी कहते हैं आज ही पाठ कर ले 9वें अध्याय के 31 से लेकर के
34 तक। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् प्राप्य भजस्व माम् मन्मना मद्भक्तो भवमद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना मद्भक्तो मज्जादि मां नमस्कुरु मज्जादि मां नमस्कुरु मामैवेष्यसि युक्ते युक्तवे मामैवेष्यसि युक्तवे युक्तैव मामैवेष्यसि युक्तैव मामैवेष्यसि युक्तैव एवम् आत्मानं मत्परायणा एवमात्मनं मत्परायणः। तस्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमो अध्यायः। 7वां अध्याय, जहाँ हमने श्रवण किया अर्जुन, भगवान ने अचानक से सब्जेक्ट चेंज किया। 7वें अध्याय ये योगी नाम जब 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक पूरा हुआ, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा, उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान अनन्य भक्ति की बात करते करते, ज्ञान विज्ञान की बात करते करते, मनुष्यों में सहस्त्रेषु जो है, उन सहस्त्र मनुष्यों में से कोई सिद्ध होता है, कोई सिद्धों में से जा कर के कोई मुक्त होता है, उन मुक्तों में कोई जा कर के मेरा भक्त होता है। ऐसे बोलते बोलते अचानक से भगवान कहने लगे, भूमि आप अनल वाजु खम मन बुद्धि रेव च। इसका मतलब क्या हुआ? आप बात कर रहे थे सिद्धों की और आपके भक्तों की, बात करते करते अचानक से भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। इससे अलग दूसरी प्रकृति जो मेरी है वो पराशक्ति है, उससे जीव हुए हैं। ये बोलने का क्या अभिप्राय है? ये इसलिए बोला भगवान ने कि हे अर्जुन, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक भगवान कहते हैं, अपने बारे में अपना प्रभाव बतलाने लगे कि मेरे को बड़े ही विशेष रूप से बहुत बहुत विरला ही व्यक्ति मेरे स्वरूप को मान पाता है कि मैं स्वरूप वाला हूँ। ऐसा बहुत ही विरला व्यक्ति समझ पाता है, नहीं तो लोग केवल निराकार निर्विशेष ही समझते हैं। पहले साधारण व्यक्ति जो है वो भगवान को सर्वत्र सब कुछ भगवान में देखता है, लेकिन अब भगवान बता रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है। मैं शक्ति नहीं हूं, ये मेरी शक्ति है, मैं इससे अलग हूं। पहले तो बतला रहे थे जो मेरे को सर्वत्र पश्यति,
मैं उसको सर्वत्र उसकी रक्षा करता हूँ। वो मुझको नाश नहीं करता, मैं उसको नाश नहीं करता। भगवान पहले इस बात को भगवान ने बताया, बाद में भगवान कहते हैं कि ये जो है मेरी शक्ति है और मैं इस शक्ति का कर्ता धर्ता मालिक हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बोला कि जो तेरे को अभी दिखलाई दे रहा है दोनों प्रकार की प्रकृति, एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। कहते कि ये जो अभी मैंने तेरे को प्रकृति बताई, महामाया बतलाई, जिसके भूमि आप अनल वायु, भूमि आप मतलब हवा, आप जल, अनल अग्नि, वायु, शुक्र है, खम आकाश, ये पांच जो है, खम शून्य आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये सब जो है मेरी प्रकृति, मेरी शक्ति है। पहले क्या बोल रहे थे? सर्वत्र मयि पश्यति, सर्वत्र च मयि पश्यति, सब में मुझको देखता है, पहले बोल रहे थे, और मुझ में सब कुछ देखता है। अब देखो, ऐसा देखने वाला व्यक्ति से श्रेष्ठ जो मेरे को जानता है, वो भगवान ने सिद्धा नाम, हाँ, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। अब भगवान अपना तत्व बतलाने लगे। इससे पहले भगवान ने बड़ी सी बातें की कि वो व्यक्ति जो है प्रत्येक कण को मेरे से अलग नहीं समझेगा, प्रत्येक कण में मुझे देखता है, और जो इस प्रकार से देखता है मुझे, तो मैं उसका नाश नहीं करता और वो मेरा नाश नहीं करता। मतलब मैं उसके सामने हूं और वो मेरे सामने है। ये बोलने के बाद में भगवान कहते फिर भी इन सारे जानने वालों में से मेरे को कोई स्पेशल है जो स्पेशल जानता है, कोई विशेष है जो मेरे को विशेष रूप से जानता है, तत्व से जानता है। वो कौन है? उस बात को भगवान अब बतलाने जा रहे हैं कि मैं कौन हूं। मेरे को तत्व से जानने का मतलब जैसा मैं हूं वैसा जानना। तो भगवान अपनी प्रकृति अर्थात अपनी शक्ति को अलग दिखला रहे हैं। कौन सी शक्ति को दिखलाया? दो शक्तियों। कौन कौन सी दो शक्तियां? जीव शक्ति और माया शक्ति। ठीक है, इन दोनों को उन्होंने अलग दिखलाया। अलग दिखला के कहते हैं अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं, होने वाले हैं। जितने भी जीव प्रकट होते हैं सही दो ही प्रकृतियों से होते हैं, एक जीव प्रकृति से, शक्ति से, पराशक्ति से, और एक अपराशक्ति से। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभु और नाश करने वाला, अर्थात सब जगत का मूल हूं। अभी तक जो लोग गीता जी को पढ़ करके ये समझे थे कि भगवान कृष्ण ने गीता नहीं कही, ये तो शिव ने कही है। ब्रह्म कुमारियां संप्रदाय में वो लोग केवल 7 अध्याय मानते हैं, उसके आगे के अध्यायों को वो नहीं मानते, और कहते हैं बाकी तो कपोल कल्पित है। और सबसे पहले गीता शिव ने कही, शिव से सुनी किसने? कृष्ण ने। इस प्रकार की मूर्खता कहते हैं। आदि काल से, जब से इस जगत में
सृष्टि हुई है, भगवान कहते हैं उस वक्त मैंने इमं व्यवस्वते वानम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये विवस्वान को कहा, सूर्य को मैंने ये सुनाया। भगवान कह रहे मैंने सुनाया, और ये मूर्ख लोग बोलते हैं भगवान ने सुना। बताओ। और कहानी बनाते हैं कि उस समय उन्होंने शिव के रूप में सुनाया था। ऐसा है ही नहीं, कहीं भी किसी भी श्लोक में नहीं। इस प्रकार से कुछ भी कल्पना करने वाले जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे भगवान बोले। हाँ, ब्रह्म कुमारी। और इन्हीं लोगों का प्रभाव ज़्यादा होगा कलयुग में ना, इन्हीं का प्रभाव होगा। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं, जो लोग ऐसी कपोल कल्पनाएं करते हैं उनके लिए कह रहे हैं। प्रभु जी से भगवद गीता ले लो, उनसे क्या कहते हैं कि ये प्रकृति के द्वारा सब होता है। मेरी दो प्रकार की, परा प्रकृति और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति का मतलब कनिष्ठा, निकृष्टा। परा मतलब श्रेष्ठा। ये दोनों प्रकृतियां मेरी हैं, मेरी शक्ति हैं। परा मतलब श्रेष्ठ, पर माया, 5 तत्वों वाली, मन बुद्धि अहंकार वाली वो माया। ये दोनों शक्तियां मिलकर के समस्त भूतों को उत्पन्न करती है। भूत का मतलब जिन लोगों ने पंच महाभूत के शरीर को धारण किया। किसी ने जलमय शरीर को धारण किया, किसी ने वायुमय शरीर को धारण किया, जैसे हमारे वायरस वायुमय शरीर को धारण करते हैं। कोई अंतरिक्ष आकाशमय तत्व को धारण करते हैं। वो कौन से हैं? शब्द। शब्द के अंदर कई बार ऐसी तरंगे होती हैं कि वो पेट की नसों को नहीं फाड़ते, लेकिन अंदर जो पत्थर है उसको तोड़ देते हैं। तो ऐसी जो शक्ति है, ऐसी जो क्रिया है, उनको कहते भूत। अर्थात वो तत्व इतने जबरदस्त हैं अपने आप में। इधर आ जाओ, मैं गर्दन टेढ़ी करके वो तत्व अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि वो देखने में ऐसे लगता है कि सारी सृष्टि इन्हीं से हो रही है, लेकिन वास्तविकता में भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा कर रही हैं दोनों शक्तियां। मैं इनका प्रभु हूं और मैं ही इनका प्रलय हूं। बाद में इनको घटमट करके ले लेता हूं। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? मत्तः परतरम ना अन्यद किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से परे, पहले पर बोला ना, परे मतलब श्रेष्ठ। यहाँ पे परे का मतलब दूसरा नहीं होगा। यहाँ मेरे से परे मतलब मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से ऊपर कोई भी तत्व है ही नहीं। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये बोलने का क्या अभिप्राय है? ये जो कल के बच्चे पैदा हुए, वो जो कबीर को बोलते हैं, संत थे कबीर जी, लेकिन उनकी वाणी को पढ़ करके ये मूर्ख अनर्थ निकालते हैं। कहते हैं कि कृष्ण जो हैं, राम जो हैं, कबीर के बच्चे हैं। इन मूर्खों के लिए क्या बोला जाए? भगवान यहां कहते मत्तः परतरम ना अन्यद, अन्य किंचित भी नहीं है। ना अन्यद किंचित अस्ति धनंजय। फिर कहते हैं कि किंचित कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर आप
आप कहते हो कि आप ये अवतार, वो अवतार, ऐसा अवतार, वैसा अवतार, ये सब क्या है? कहते मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ये सारे का सारा संपूर्ण जगत मणियों की तरह मेरे में ही प्रोक्त हुआ है, अर्थात मैं ही इन सब का, जितना भी कारणों का कारण अगर दिखाई देता है कोई, तो मैं हूँ। मेरे में मणियों की तरह सब टिके हुए हैं, अर्थात इनका सूत्र कौन है? मैं हूँ। अब आगे भगवान कहते हैं कैसे मैं हूं सर्वत्र, कैसे मुझ में है? तब भगवान कहते हैं रसो अहम अप्यसु कौन्तेय, मैं जल में रस हूं। जल से रस हटा दे तो क्या बचेगा? अग्नि। क्या बचेगा? कैसे समझ आएगा? गन्ने के रस में से आप रस निकाल दीजिए, क्या बची? चीनी, मिश्री। वो किस प्रयोग में आती है? कभी देखा है? चीनी को आप आग में डालो तो एकदम आग बढ़ जाती है, तो क्या बचा उसमें? अग्नि। जल में से रस अलग करने से अग्नि रहती, तो भगवान को किसी तत्व से अलग कर देंगे तो वो तत्व रहेगा नहीं, वो तत्व अलग रूप में आ जाएगा। और भगवान ऐसे कहते हैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। चंद्र और सूर्य जो है वो किस लिए चंद्र और सूर्य हैं? क्योंकि वो प्रकाश फैला रहे हैं। और संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ। वेद जो हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, वेद में प्रत्येक मंत्र को अगर बोलना होगा तो ओम तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुराततम। ओम शुरू में भी अंत में भी ओम ही लगेगा। कहते वो मैं हूं, मेरे बिना तो वो केवल अक्षर रह जाएंगे। और कहते हैं आकाश में शब्द हूं, आकाश में मैं शब्द स्वरूप हूं, तरंग स्वरूप हूं। और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। जितने भी लोगों ने शरीर धारण किया है वो शरीर शक्ति के कारण धारण किया है। जितने भी लोग, उनकी शक्ति में हूं। पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजस चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। इस प्रकार से भगवान अपनी सत्ता का परिचय दे रहे हैं। सत्ता का परिचय क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि मेरे को तत्व से वो मूर्ख लोग नहीं जानते, वो शून्य समझते हैं कि शून्य से मैं हुआ, शून्य से सब हुआ, ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब मुझसे हुआ, ये भगवान कहते हैं। देखिए, ये चैव सात्विका भावा राजसस तामसश्चा ये मत्तः एवेति तान विद्धि ना त्वं तेषु ते मयि। बड़ी विचित्र बात बोल रहे। और भी हे अर्जुन, सत्व गुण में जो उत्पन्न होने वाला भाव है, सतोगुण से एक भाव उत्पन्न होता है ना, मैं अच्छा करूं, बैठूं, ध्यान करूं। कहते सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव, तमोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव, जितने भी भाव हैं वो भाव मैं ही हूं, वो मुझसे ही होने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं वास्तविकता में तू ऐसा जान, ना मैं उनमें हूं ना वो मुझ में है।
क्या मतलब हुआ? वही जो मैंने कल जवाब दिया था कि सैटेलाइट से के द्वारा सारी तरंगों का आदान प्रदान होता है। सैटेलाइट में कोई भी तरंग नहीं है, आना जाना हो रहा है उसके द्वारा। तो अगर वो सैटेलाइट कहे कि मेरे से आ रहा है, मेरे द्वारा जा रहा है, तो गलत नहीं है। लेकिन फिर बोलेंगे ना मेरे से आ रहा ना मेरे द्वारा जा रहा है, क्योंकि भेजने वाले इस प्रकार से भगवान ने यहाँ कितनी विचित्र बात कही है। कहते हैं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के भावों से भावित ये सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए तीनों गुणों से परे मैं अविनाशी जो हूं मेरे को जान नहीं पाता। पहले बोले इनमें भाव मैं हूं, मतलब इस सारा कुछ संचालित मेरे कारण से हो रहा है, फिर भी मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे को इन्वॉल्व मत समझो, वो मेरे से रहा है, मेरी शक्ति से हो रहा है, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं उसमें युक्त नहीं हूं। बात समझ आई? जैसे कुछ दिन पहले एक ब्रह्मचारी ने मेरा नाम लेकर के किसी को बोल दिया कि मारे का ये ऑर्डर है, मारे ने ऐसा बोला है ना। मैंने बोला भी नहीं, वो काम हो गया। इसी प्रकार से भगवान की जो शक्ति है वो क्रिया कर रही है, लेकिन किसके ऑर्डर से कर रही? उनके द्वारा दी गई इच्छा, उनके द्वारा की गई इच्छा, उसके द्वारा कर रही। ये विशेषता है, समझे नहीं? कुछ संशय आ रहा है दिमाग में? बोलो, क्या बोलते हो? भगवान कहते हैं तुम इससे समझ नहीं पा रहे हो ना। देवी हई ईशाम गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मेरी जो माया है दैवी माया है, मेरी माया है, इसलिए इसके अंदर अद्भुत शक्ति है। दुरत्तया, इसे पार पाना बहुत मुश्किल है। मामैव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। केवल जो मेरी शरण में आ जाता है वही इसको पार कर पाता है। इसका मतलब ये है जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी कर्मी हैं, या जितने भी अपने आप को भक्त कहलाने वाले हैं, सकाम भक्त, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, जितने भी हैं, वो सारे के सारे अगर भगवान की शरण में नहीं प्रपन्न होते तो वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। यहां भगवान अगले ही श्लोक में बोलते हैं नाम माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। कहते मेरी शरण में आ जा, लेकिन जो दुष्कृतिशाली हैं, जो नराधम हैं, वो मेरी शरण में नहीं आएंगे। तो कोई इसका तर्क कर सकता है, नराधम है तो मनुष्य लेकिन अधम है। ना ना ऐसा नहीं। हाँ? नराधम कहते हैं जो मनुष्य होकर के भी पशुवत जीवन जीता है, किसी भी पराशक्ति को स्वीकार ना करता हो, वो नराधम। दुष्कृतिशाली है, नराधम है, एक ही बात। दुष्कृतिशाली इसलिए नराधम है, नराधम है इसलिए वो दुष्कृतिशाली है। और कहते हैं माया अपहृत ज्ञाना, माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है, अपहृत मतलब चुरा लिया गया है, अपहृत का मतलब उड़ गया है, ना। अपहृत ज्ञान मतलब होता है कि
जैसे किसी का अपहरण कर लिया ना, माया के द्वारा जिसका अपहरण हो गया ज्ञान, आसुरम भावम आश्रिता, वो आसुरिक भाव में आश्रित हो जाता है। ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे। फिर दिमाग में उसके आया कि फिर कौन आएगा आपके शरण? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आएंगे, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। फिर उसके बाद में ज्ञानी च भर्तर्षभ, आर्त कष्ट मिला, जिज्ञासु जानना चाहता था, अर्थार्थी कुछ जरूरत है, ज्ञानी जो ज्ञानवान है। ज्ञानी का मतलब कौन? वो वाले ज्ञानी, अहम ब्रह्म स्मि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अपने आप को परमात्मा का बोलने वाले वो ज्ञानी? कहते नहीं, कोई उल्टा ना समझ ले। अगले श्लोक में भगवान कहते तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। भक्ति ज्ञानी, भक्त में जुड़ा हुआ, भक्ति में जुड़ा हुआ, प्रियो ही ज्ञानिनो इत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ऐसा ज्ञानी, ज्ञानी कौन सा? जो मेरी सेवा में लगा हुआ, जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसको प्रेम करता हूं। क्या बोलते? प्रियो ही ज्ञानिनो इत्यर्थ। ऐसे वाला ज्ञानी मुझे प्रेम करता है, और कहते हैं सच मम प्रिय, और ये वो मुझे प्रिय है, वो मैं उसका प्रिय हूं और वो मेरा प्रिय है। अनन्य भाव जिसका हो, अनन्य भाव वाला जो भक्त है वही वास्तविकता में ज्ञानी है। बाकी जो ज्ञानी हैं वो भगवान में भक्ति प्रपन्न है ही नहीं। उनमें से कुछ ज्ञानी ऐसे जो भगवान की भक्ति करके मुक्ति चाहते हैं, तो वो ज्ञानी को भगवान कहते मेरा वो प्रिय नहीं, क्योंकि मैं उसका प्रिय नहीं, उसको प्रिय तो मेरे से दूर रहना है, तो रह ले भाई। इस प्रकार से उदारा एव एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामैव अनुत्तमाम गति। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। जितने हैं वे सभी ठीक है, ज्ञानी, योगी, कर्मी, जो भी जितने भी तरह के भगवान के भजन करने वाले, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी, कहते ये सब ठीक है, उदारा, इनके प्रति मैं उदार भाव रखता हूँ। लेकिन जो ज्ञानी है, अर्थात मेरा एक भक्ति विशिष्यति, एक भक्ति बोलने का मतलब 5 भाव हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर। इन किसी भी भाव के द्वारा, एक भक्ति भाव के द्वारा भगवान में युक्त है। कहते ऐसी युक्त आत्मा जो है वो साक्षात मेरा ही रूप है। ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मंद बुद्धि, वो मदगत बुद्धि है। ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप से अच्छी प्रकार स्थित है। केवला भक्ति स्वीकार करने के कारण उपर्युक्त 4 प्रकार के अधिकारी परम प्रिय हो जाते हैं, किंतु स्व आत्मनिष्ठा प्रबल होने के कारण ज्ञानी सर्वोत्तम गति मुझ में अवस्थित होते हैं। वे मेरे अति प्रिय हैं और वे मुझे अत्यंत वशीभूत कर लेते हैं। जो भगवान ने 4 प्रकार के कहे ना भक्त,
इसका 17वां श्लोक 7वें अध्याय का, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो इत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका वर्णन करते हैं। मल रहित होने पर आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी भी मेरे परायण होकर भक्त हो जाते हैं। 4 प्रकार के जो लोग कहे थे उनमें से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, कहते चारों के चारों मेरे में जब उनका मल दूर हो जाता है। मल कौन सा मल? आर्त की आर्त भावना से जो दुख के कारण जो था, कहते हो दुख होते हुए भी अगर दुख के लिए वो हटाने के प्रयास से मेरी भक्ति नहीं करता, उसे समझता है ये तो है। अर्थार्थी जो है, कोई भी मेरे प्रति उसके ये भाव नहीं होते कि मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा। जब इस प्रकार का जो मलिनता थोड़ी सी रहती है वो जब खत्म हो जाती है तो एक भक्ति विशिष्यते, वो एक भक्ति भाव में स्थित हो जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये वो है व्याख्या। और आगे कहते हैं आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी सब भक्त हो जाते, किंतु इनमें से जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान रूपी मल का परित्याग करके, शब्द ज्ञान, इनमें से ज्ञानी आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, तकलीफ के कारण आर्त, कुछ जानना था, जिज्ञासु, अर्थार्थी, कुछ धंधे के लिए आया, उनमें ज्ञानी श्रेष्ठ है ना। कहते जो ज्ञानी श्रेष्ठ है वो ज्ञानी जब अपने ज्ञान रूपी मल का परित्याग कर देता है। ये क्या हुआ? हाँ। इसका मतलब है उसने ज्ञान के द्वारा क्या जाना कि जो भी कष्ट मिल रहा है मेरे को मेरे ही कर्मों का मिलना है, जो भी अभाव है वो ही मेरा, वो मेरी पूर्णता है, अभाव मेरे में है ही नहीं। ऐसे भावों में भावित जो ज्ञानी है उसमें एक चीज रह जाती है, वो है मुक्ति की लालसा। मुक्ति की लालसा रह जाती है। कहते उस मुक्ति की लालसा रूपी ज्ञानी का जो मल है उसका त्याग करने के बाद में वो भक्ति योग युक्त होने के कारण अन्य तीनों से श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। वो जो पहले वाले 3 थे, तो अन्य तीनों से ये श्रेष्ठता क्यों प्राप्त करता है? क्योंकि इसने पहले ही वो तीनों मल निकाल दी और था कि मैं प्रभु की भक्ति, भगवान को मान रहा है, सामने भगवान को नित्य मान रहा है, मैं इनसे मुक्ति प्राप्त कर लूं। अब वो जो मुक्ति की लालसा बेचारे की रह गई, कहते जब उसका भी वो परित्याग कर देता है तब जाकर के एक भक्ति विशिष्यते। इसका तात्पर्य है कि स्वभावतः ज्ञान का अभ्यास करते करते चैतन्य स्वरूप जीव को अपने स्वरूप का जितना विशुद्ध ज्ञान होता है, कर्मियों को कर्म रूपी मल का साफ करने पर उतना विशुद्ध ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि ज्ञानी जो है पहले से ही अपने आप को शुद्ध चैतन्य मानता है, वो किसी भी तरह से किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होता शुरू से ही। कहते ऐसी स्थिति में और कर्मी जो व्यक्ति है वो कर्मों के सिद्धांत को छोड़ेगा, फिर भी कर्म का कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, ज्ञान में आएगा, समय लगेगा। कहते इसलिए ज्ञानी एकदम तुरंत शुद्ध हो जाता है। भक्तों के संग से धीरे धीरे अंत में सबको ही वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। साधन अवस्था में उपयुक्त 4 प्रकार के अधिकारियों में से एकमात्र एक भक्ति विशिष्ट ज्ञानी ही मेरा विशुद्ध दास है एवं मैं भी उसका अत्यंत प्रिय हूँ। सुखदेव जी इत्यादि के हृदय में भगवत ज्ञान का प्रकट होना इसका उदाहरण है। सुखदेव जी के, सनक सनातन सनत कुमार जी के, नारद जी के हृदय में एक भक्ति विशिष्यति, मतलब शुद्ध ज्ञान था, तुरंत भक्ति मिल गई। बाकी लोगों को तो कितना साधन भजन करना पड़ा, अपने कर्मों से निकलना पड़ा। ये लोग को ब्रह्म ज्ञानी थे, अपने आप को परम चैतन्य से अलग नहीं मानते थे, लेकिन
तुरंत इनको भक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि इनमें संसार की गंध मात्र भी प्रवेश नहीं हुई थी, इसलिए ये ज्ञानी श्रेष्ठ है। ऐसे फिर प्रश्न आता है, अच्छा तो ज्ञानी आपको श्रेष्ठ है, तो क्या जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी वो तीन विचारे हैं वो आपको प्रिय नहीं है? तो कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, तो क्या आर्त आदि तीन प्रकार के भक्त आपको प्रिय नहीं है? इसके उत्तर में कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरा भजन करते हैं, मुझसे कुछ काम न रखते हैं तथा मेरी दी हुई वस्तु को ग्रहण करते हैं, वे मुझ भक्त वत्सल को बहुत कुछ देने वाले और मेरे प्रिय हैं। किंतु ज्ञानी आत्मैव ज्ञानी मुझे आत्मवत प्रिय है। वाह, वो जो भक्त हैं वो भी मेरे प्रिय हैं, भक्ति से युक्त हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। वो मेरे को देते हैं, मैं उनको कुछ देता हूँ, ये प्यार वाली बात है, आदान प्रदान चल रहा है। लेकिन ज्ञानी मेरे से कुछ भी नहीं लेता और सब कुछ मेरे को अर्पण कर देता है। कहते इसलिए मैं उसको क्या दूँ, मेरे पास में कुछ उसके जवाब में नहीं रहता। अब जैसे गोपियों ने भक्ति की, भगवान ने कहा ये ज्ञानी, अब वो ज्ञानी नहीं रहा। हाँ, डेफिनेटली मिले। हाँ, अगर वो भगवान की सेवा में प्रवेश करना चाहता छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुक्ति में भी बहुत प्रकार की मुक्ति है, जैसे उसको सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति, ये जो पंचविधा मुक्ति है, तो उसमें से सालोक्य, सामीप्य, शास्त्रीय, सारूप्य, ये चार प्रकार की मुक्ति। वो भगवान दया करके कि ये मान रहा है, चलो ये कुछ सेवा नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, इसको नित्य धाम की रजकण बना देते हैं। उसको रजकण, नित्य धाम का उसको कोई कण बना दिया, जिससे कि वो भगवान का सब आनंद तो लेगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे भगवान की भक्ति करके जो मुक्ति चाहते हैं और भगवान का दर्शन भी करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भगवान उस जगह स्थान दे देते हैं। जो मुक्त हो जाते हैं उनका तो कोई कहानी है नहीं, ज्योति में ज्योत समा गए उनकी कहानी नहीं। लेकिन जो भगवान को स्वीकार करते हो कि भगवान का स्वरूप है, उनसे मुक्ति चाह रहे हैं, मतलब सेवाओं से मुक्ति चाह रहे हैं, तो फिर भगवान कहते कोई बात नहीं, सेवाओं से मुक्ति चाह रहे हो, चलो चाह मेरे से रहे हो तो इसलिए मेरे से दूर तो तुम्हें मैं करूंगा नहीं, तुम्हें कहीं ब्रजकर्ण रजकर्ण बना दो। लेकिन जो भगवान की कथा कीर्तन साधु संग करते करते उनके मन में भाव आ जाए, अरे रजकर्ण बन के तो बेकार को जीवन रहेगा, ठाकुर जिनकी सेवा अपनी इच्छा से ना कर पाएंगे, कोई फूल वगैरह ही बन जाए, शांत में फूल बन जाए, गैया बन जाए, कोई दास दासी बन जाए, ऐसो भाव जब आ जावे तो भगवान कह रहे कि मैं उनके अधीन हो जाऊं। कहते वो मेरे को आत्मवत प्रिय, जैसे मैं अपने आप को प्रिय हूं, ऐसा मेरे को वो प्रिय है, जो कुछ नहीं चाहता। क्योंकि वे मेरा भजन करके भी मुझसे स्वर्ग मोक्ष आदि की आशा नहीं करते, इसलिए मैं उनके अधीन रहता हूं, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वे निश्चयवान होते हैं कि मैं श्याम सुंदर ही सर्वोत्तम गति हूं। उनको ये पक्का है कि मेरे यही सर्वोत्तम है, श्याम सुंदर ही जो है मेरे सर्वोत्तम गति, मालूम है उनको, मांगते नहीं कुछ। इसलिए वे मेरे निर्विशेष
स्वरूप ब्रह्म निर्वाण का आश्रय ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार निष्काम प्रधानीभूत भक्तिमान ज्ञानी को भक्त वत्सल मैं अपनी आत्मा मानता हूं, किंतु अनन्य एवं केवल भक्तिमान पुरुष को तो मुझे अपने आप से भी अधिक प्रिय है। ये मेरी आत्मा स्वरूप है जो मेरी भक्ति मेरी सेवा करने की लालसा नहीं करता, लेकिन मेरे से दूर भी नहीं रहना चाहता। ये मेरे को आत्मा की तरह प्रिय, लेकिन मेरे को आत्मा से भी ज्यादा प्रिय वो है जो मेरी सेवा करना चाहता है और कुछ नहीं मानता। आत्मा से भी अधिक प्रिय, जैसा कि भागवत में उद्धव को भगवान ने कहा। क्या कहा? संकर्ष यथा भवान, श्लोक है ना, यथा भवान नाम प्रिय श्री शंकर संकर्षण नामे प्रिय आत्मजोनी, है ना। ऐसा मेरे को अपना आत्मजोनी अर्थात मेरे से जन्म हुआ ब्रह्मा भी प्रिय नहीं, संकर्षण भी प्रिय नहीं, ना श्री लक्ष्मी भी प्रिय नहीं। तो उद्धव कहते भैया फिर आपको कौन प्रिय है? आप तुम प्रिय हो हमारे, यथा भगवान जितना तुम प्रिय हो इतना मेरा कोई प्रिय ना। तो भगवान को अपने आत्मा की तरह अगर मेरे को कोई प्रिय है, उद्धव तुम प्रिय हो। उद्धव का मैं भगवान को आत्मा की तरह प्रिय हूँ, मेरे से श्रेष्ठ तो कोई ना है। तो भगवान ने कहा हाँ तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें दिल की बात कह सकता हूं। एक काम करो, ब्रज में जाओ, बेचारे तड़प रहे हैं मेरे कारण, उनको नेक समझा दो, अपने जैसा भाव उनको दे दो। आए बड़े गर्व करके कि मैं ब्रजवासियों को समझा दूंगा, कोई बात नहीं। मथुरा से आए, आके बोले कि ब्रज की रज में जैसे ही प्रवेश किया, रज ने ही पहले उनको ना नहला दिया। अब ब्रज रज लगी, जिनको गोपियों ने स्पर्श किया हुआ था, ब्रजवासियों की चरणों की रज लगते ही उद्धव का तो दिमाग खाली हो गया। कहते मैं किस लिए आया हूं, मैं किस लिए आया? कोसी मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं? नंदगांव जा रहे थे, बुद्धि वहीं पे कोसी हो गई। मैं कौन हूं? उद्धव अकेले आए, रथी को नहीं लेके आए, अकेले आए। धूल ने ऐसो काम कर दियो कि उद्धव जी की बुद्धि शुद्धि हो गई, और फिर वो विनम्र हो गए कि मैं इनको भाव देखूं तो सही। जब वो देखने लगे भाव, ओहो, स्थिति ऐसी हो गई। मैया के पास गए तो उन्हें ऐसे लगा मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैं इनको क्या समझाऊंगा। मैया को प्रणाम किया, लाला तू कृष्ण को सखा उद्धव है का? हाँ मैया मैं वही। अरे लाला तुम वही छोड़ के चलो गो, साची बता आपको मन लगो कि ना है, मेरे बिना तो वो सोतो ना है, हैं मेरी गोद में ही सोतो। ए उद्धव आजा लाला आजा। हाँ गोद में लिया और बोलने लगी, सांची बता उद्धव सांची बता, सांची बता उद्धव सांची बता। मेरे कनुआ को मनवा लगे ना लगे, मेरे कनुआ को मन लगे ना लगे, सांची बता
उधो सांची बता। उधो सांची बता। लाला सुन सुन सुन, इतको उधो मन में विचार करने लगे। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने ये बात कही है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी वो मेरे प्रिय हैं, ज्ञानी भी मेरा प्रिय है, लेकिन वो ज्ञानी जो सब आशाओं को छोड़ करके इस भाव में चला गया कि मेरे बिना मेरे प्यारे का दिल लगता है कि नहीं, जो मेरी सेवा करता है इसलिए कि मैंने सेवा करनी है, इसलिए नहीं कि सेवा के बदले मुझे कुछ चाहिए, मैं उनके अधीन हो जाता हूं। सांची बता, उधो सांची बता। अरे बिखरे पड़े हैं वाके खेल खिलौना, उधो बिखरे पड़े हैं वाके खेल खिलौना। हाँ जिनको देख, हाय रे जिनको देख मेरो जिए घबराए, जिनको देख मेरो जिए घबराए। सांची बता, उधो सांची बता। लाला जब से गयो है ना, देख देख अब तो हड़िया में जाले पड़ गए। ये खेल खिलौना ऐसे ही रखे हैं, कब आके कौन से घोड़े पे बैठे के मोह तंग करेगो। मैया के पास कन्हैया बालक ही है। ये देख करके वो उद्धव का दिमाग हिल गया, ये क्या हो गया। उद्धव सोचते हैं मैं तो आत्मा सौ प्रिय, इनकी का गति हुई। मैं तो ठाकुर का आत्मा के समान प्रिय हूं। भगवान ने तो यहां तक कह दिया आत्मा भी मेरी इतनी प्रिय नहीं जितना प्रिय तू है, लेकिन इनका क्या होगा, मैं इनको क्या बोलूं कि तुम उनका ध्यान करो। इनका तो ध्यान हटता ही नहीं। इसलिए यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उस श्लोक को उठाया कि भगवान कहते मैं उनके अधीन हो जाता हूं। क्यों? मेरा सुख चाहते हैं, स्वयं का तनिक भी इच्छा नहीं सुख की। ऐसा दिव्य प्रेम है उनका। सुख चाहे मेरो, सुख चाहे मेरो, कछु कामना और नाही। मुझ में रहे मैं उनमें रहूं हूं। वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूं।
मुझ में रहे वो उनमें रहूं मैं, और कुछ भी जगत में नहीं। ठाकुर जी को और जगत में कुछ दिखता ही नहीं। भक्त को भी भगवान के बिना और कोई सजता ही नहीं है। इसीलिए गोविंदा गोपाला हरि हरे नाम कृष्ण यादवाय यादवाय माधवाय केशवाय नाम। एक साथ गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास गुरुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ऐते विघ्न नाश विष्णु। ऐसे गोसाई यार मुई तार दास तास मार पद रेणु मोर पंथ जनमे जनमे ऐसे गोसाई जावे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करी मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम का। हितो नरसिंहा यतो यतो यामि बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा मादिं शरणं नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनदायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष नीलकण्ठन कालय यस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादे जय पद्मामुख पद्मवेदिका। हितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनदाय हिरण्यकशिपुर्वक्ष भागीशायस्य वह्नि लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यच्छते हृदय संवित्तं नरसिंहं भजे। नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादे जय भागीशायस्य वह्नि लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यच्छते हृदय संवित्तं नरसिंहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादे जय पद्मामुख पद्मवेदिका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद